लेकिन यही जिम्मेदारी जब हास्य कवि पर आती है तो उसका अपना स्टाइल होता है पाकिस्तान को निपटाने का। हमारे पास एक हास्य का अद्भुत कवि है, उसने एक कविता लिखी। उसने लिखा, इमरान खान मैं तेरी छाती में राणा की तलवार घुसेड़ दूंगा। तो मैंने इससे पूछा कि क्या रे, मिसाइल के जमाने में इस समय तो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात चल रही है और तू राणा की तलवार घुमा रहा है। तो बोला, भाई साहब इसमें खतरा नहीं है। बोले, राणा की तलवार जो है ना, मरेगा तलवार से मरेगा तो ठीक है, नहीं साला सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां बेहिसाब के लिए। कवि छोड़ता नहीं है किसी को। अब सुवेश की कविता सुनी तो हमारे हास्य कवि को भी जोश आ गया। तो घर में गया मम्मी के पास, बोले, अम्मा अब मैं सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो अम्मा बोली, निपटा दे, दिक्कत क्या है? बोले, दिक्कत यह है कि मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। बंदूक का मुंह आगे करके चलाएं कि पीछे? अम्मा बोली, लल्ला तू किधर भी करके चला दे, भला देश का ही होना है। अद्भुत कवि है, बहुत बढ़िया। मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, आपके पास का एक छोटा सा कस्बा है सिकंदरपुर, वहां का कवि है। उसका नाम भी बड़ा शानदार है, नाम है उसका पीके बेहिसाब। ताली बजनी चाहिए उसके नाम के लिए, ये तालियां। अद्भुत कवि, जैसा नाम है वैसे ही गुण। एक दिन 3-4 बोतलें खत्म करके घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल। कहते हैं पीने के बाद दिमाग जो है कुछ ज्यादा ही काम करता है। त्रिपाठी जी सही बात है कि नहीं? हाँ, इनको सब पता। पुराने आदमी है, पत्रकार होते हैं, खिलाड़ी लोग हैं ये। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला, उसको पता था पी के आया होगा बेवड़ा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अगले के दिमाग ने काम करना शुरू किया। बोला, दरवाजा खोल दे, इस दरवाजे के अंदर जो एक अप्सरा रहती है, मैं उसके लिए सोने का हार लाया हूं। पत्नी खुश हो गई, आई, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो अगला झूमता हुआ आंगन में, हाथ खाली। पत्नी ने एक कान के नीचे मारा, बोले, सोने का हार कहां है? तो हमारे हास्य कवि ने भी एक धर दिया, बोले, अप्सरा कहां है? होता है, काम होता है, अद्भुती काम होता है। तो आइए, मैं इस कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। ये आपका अपना कवि है। और मैं एक संस्मरण बताऊं, आज के 2-3 साल पहले हमारा एक स्टूडियो है, प्रशस्ति स्टूडियो, उसमें इसने फोन किया था मुझे कि मनोज जी, हमने सुना है कि आप नए कवियों को मौका देते हैं। तो इन्होंने अपनी कविता सुनाई, तो कविता मुझे उस लेवल की नहीं लगी कि मैं इनको मंच पर बुलाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो है ना, तुमको थोड़ी सी और तैयारी करने की जरूरत है। और आज जब मैं यहाँ आया तो ये मुझसे मिलने आए और बोले, दादा अब मैं कविता पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो आज ये पीके बेहिसाब कवि अपनी परीक्षा की कॉपी चेक कराने आए हैं। आज इनके एग्जामिनर आप लोग हैं, आपका अपना बेटा है। मैं 4 पंक्तियां इसके सम्मान में पढ़ता हूं कि अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है तो पहुआ मगर बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजाकर पीके बेहिसाब को आमंत्रित करें। खबरें पढ़िए, खबरें पढ़िए, खबरों का सार पढ़िए। खबरें पढ़िए, खबरों का सार पढ़िए, रोज खोलकर अखबार पढ़िए। खबरें पढ़िए, खबरों का सार पढ़िए, रोज खोलकर अखबार पढ़िए। और आप सब लोग खाली क्यों बैठे हैं? भारत माता की जय लिखकर बार बार पढ़िए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कोरोना काल में लिखना शुरू किया, उससे पहले मैं नहीं लिखता था। कोरोना काल में मुझे 2 चीजें पता चली, एक कि मुझ में लिखने की क्षमता है और दूसरी कि सुंदर लड़कियों का चेहरा बिना मेकअप के कैसे दिखता है। बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब, मैं लिख रहा हूं और आपको पता है। और दूसरी चीज की बिना सुंदर मेकअप का, सुंदरता का क्या है, आपने देख लिया होगा अपने घर में, अगल बगल में। और एक चीज हुई संचालक महोदय कि कोरोना काल में कहा जाता था कुछ नहीं हुआ, सब बंद है, सब बंद है। मैं आपको चौथी पंक्ति पे बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में क्या हुआ। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो तालियां मुझ तक वापस आनी चाहिए। स्वागत है। बिना तंत्र मंत्र के सिद्धि हुई। कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था कोरोना काल में।
बिना तंत्र मंत्र के सिद्धि हुई, जितनी चाहिए थी उतनी प्रसिद्धि हुई। बिना तंत्र मंत्र के सिद्धि हुई, जितनी चाहिए थी उतनी प्रसिद्धि हुई। कौन कहता है कि कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ? यार कोरोना काल में ही तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। कहा जाता है कि महिलाओं के साथ बहुत पुरुष भेदभाव करते हैं, ये आम तौर पे मानी जाती है। विकास भैया अक्सर कहते हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि एक जगह महिलाएं हमसे आगे हैं। वो कौन सी जगह है? चौथी पंक्ति पे अगर बात आपके सीने तक पहुंचे तो तालियां वापस मुझे मिले। स्वागत है। रोज रोज योग कीजिए, रोज रोज योग कीजिए, अपने स्वास्थ्य का सहयोग कीजिए। रोज रोज योग कीजिए, अपने स्वास्थ्य का सहयोग कीजिए। महिलाएं भी प्रताड़ित करती हैं हम पुरुषों को। सरकार अब तो गठित पुरुष आयोग कीजिए। और जैसा कि व्यंग लिखता हूं, 4 लाइनों का व्यंग मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आपके हृदय तक जाए तो मैंने जो कुछ भी लिखा है इससे बढ़िया नहीं लिखा है। बिल्कुल व्यंग आपके अगर विचार आ जाए कि नहीं तालियां बजाती हैं, बजानी है तो निसंकोच आप बजा सकते हैं। हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। फेसबुक की तुलना किताब से मत कीजिएगा। हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। फेसबुक की तुलना किताब से मत कीजिएगा। जो ये टीवी पे दिखाते हैं बिल्कुल गलत है। स्वागत किसी का भी गुटखा शराब से मत कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें कि ऐसे महसूस हो रहा है कि ठंड लग रही है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि गर्मी लग रही है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो यहाँ है, कविता और याद किसी और की आ रही है। कुछ लोग अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं। 4 पंक्तियां उन लोगों को। ठंड लग रही है तो रजाई गा दूं, ठंड लग रही है तो रजाई गा दूं, गर्मी लग रही है तो पवन पुरवाई गा दूं, बीबी की याद आ रही है तो गाना लुगाई गा दूं, आप में जोश भरने के लिए भारत पाक की लड़ाई गा दूं, कितना बुजदिल मुल्क है पाकिस्तान, अभिनंदन की वीरता और रिहाई गा दूं। कविता का धर्म है कि मैं इन सबको जरूर गाऊं, तो आप इजाजत दें अगर तो बाऊ और माई गा दूं। वाह। मैं एक बड़े शहर में एक कार्यक्रम में गया था जहां की वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम था। वहां मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनके बेटे अच्छे अच्छे ओहदों पे थे। कोई विदेश में बैठा हुआ है, किसी को गुड़गांव से लेके नोएडा तक, दिल्ली से लेके फिरोजाबाद तक कहां कहां फ्लैट हैं, लेकिन उनके खुद के पिताजी वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। तो मैंने वहां से उनकी दर्द को साझा करते हुए 4 पंक्तियां लिखी और आपको निवेदित करता हूं। अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, किराए पे मकान मत दीजिएगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर में रखिएगा, वृद्धाश्रम में उन्हें अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर में रखिएगा, जीवन में उन्हें कभी वृद्धाश्रम में स्थान मत दीजिएगा। वाह वाह। पूरी किताब लिख के लाया है पी के क्या? बहुत सारे पन्ने लग रहे हैं। आप ही ने तो लिखवाया था 3 घंटे बिठाकर, क्या क्या आप ही ने बताया था ना कि लिख लो बेटा लिख लो। अभी मोबाइल के जनक मार्टिन कूपर का एक लेख छपा था अखबार में कि मोबाइल का इतना दुष्प्रभाव हो गया है कि पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगी है। सुबह उठो तब मोबाइल, सो तब मोबाइल। तो मैं खास की 4 पंक्तियां। पहले लोग कहते थे कि मैं अपने बिल्ली से प्यार करता हूं, मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूं, मैं अपने भैंस से प्यार करता हूं, मैं अपने बीबी से प्यार करता हूं। लेकिन आज हर शख्स कहता है कि नहीं नहीं, अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो लगेगा अरे क्या हो गया, मैं तो अपने मोबाइल से प्यार करता हूं। क्या बात है। सुनिए, ना डॉगी से करती है, ना क्रोकोडाइल से करती है, ना डॉगी से करती है, ना क्रोकोडाइल से करती है, ना चेहरे से करती है, ना स्माइल से करती है। बुरा मत मानना दोस्तों, आधुनिक युग की बीवी पति से ज्यादा प्यार मोबाइल से करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार बौखल भैया मुझे कवि सम्मेलन में लेकर गए, बाराबंकी बैठे हुए हैं, और जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कि मैं पी पाकर पहुंचा तो घर में मेरी क्या हालत हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि प्रमोद पारिश्रमिक के तौर पे तुम क्या लेना चाहोगे? तो मैंने कहा भैया 30 जोड़ी जूती दिला दीजिए। तो बोले कि जूती का क्या करोगे? तो मैंने कहा ठीक है, वही कविता मैंने उन्हें सुना दी।
वहीं आपको भी सुना रहा हूँ। ना सोने का हार ना अंगूठी खरीदी, ना सोने का हार ना अंगूठी खरीदी, ना मोटर कार ना कोई कोठी खरीदी, ना सोने का हार ना अंगूठी खरीदी, ना मोटर कार ना कोई कोठी खरीदी, फिर भी मैं कंगाल हो गया। जानते हैं क्यों? बीबी के लिए एक स्कूटी, फिर हर रोज जूती खरीदी। क्या बात, बहुत बढ़िया।